मेरे प्यारे बच्चे, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत। आइए हम मिलकर अपने नॉलेज को इन्हेंस करें। और आज हम आपके लिए ज्योग्राफी का चैप्टर लेकर आए अपने नोट्स के माध्यम से। सॉइल ऑफ इंडिया, समझ गए? यानी भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियाँ किसानों के लिए अमूल्य संपदा है, पर इस देश की संपूर्ण कृषि उत्पादक निर्भर करती हैं। इसके अध्ययन को, यानी कि स्टडी ऑफ पेडियोलॉजी इज कॉल्ड पेडियोलॉजी। और मृदा के अध्ययन को, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडियोलॉजी कहते हैं, मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा प्रजनन, पेडियोनेसिस, एक जटिल निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। मृदा का क्लासिफिकेशन किया गया है ICRA द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, इंडियन। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इंडियन में 1986 में ये 8 प्रकार के मिट्टियों का वर्णन किया है, जिसकी हम लोग पहचान करेंगे। हम आपको अपने कॉपी के माध्यम से भी, ये हमारा बुक का माध्यम है जिसमें हम नोट्स बनाते हैं, वो है जलोढ़ मिट्टी, जिसको अलॉयल सॉइल बोलते हैं। ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा, है ना, अपवर्दित पदार्थों को निर्मित होता है। मतलब कि आके इधर उधर से जितना मट्टियाँ हैं वो सब, उसके बारे में हम देखते हैं आगे यहाँ पे। फिर देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदान, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी घाटी, केरल के तटवर्ती भागों में पाई जाती है। बाढ़ के मैदान की कौप को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है। बाढ़ के जो मैदान होते हैं जिनमें आता है, पुरानी कौप को अपर्दन से अप्रभावित होती है, ये बांगर कहलाती है। यानी कि पुरानी मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं, और नई को हम लोग बांगड़ कहते हैं। इसमें पोटास, कैल्शियम की मात्रा प्रचुर होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस का भी कमी पाया जाता है। इसमें धान, गेहूँ, तिलहन, गन्ना इत्यादि के लिए सर्वोत्तम ये मानी जाती है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, फिर आगे देखिए। ये 8 प्रकार के हैं, वो कौन कौन है इसके बारे में, इसका हम ना परसेंटेज भी जानेंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, जलोढ़ मिट्टी लिखा हुआ है ना, काली मिट्टी, और ये कितने क्षेत्रफल पर है। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी 24% पे है, और काली मिट्टी 21% पे है। लाल एवं पीली है जो 19% है, और लेटेराइट है वो 11% है। पूरे भारत के मरुस्थलीय देख रहे होंगे, मरुस्थलीय है वो 8% पे है, और क्षारीय वो 4% पे। पीटमय एवं जैव मृदा 6% है, और वन है वो 7%। मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है कि कुछ नहीं करना है, इसको आपको ना ढंग से पढ़ लेना है, याद करना है। ठीक है। अब इसमें से हम लोग आते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल क्या है, अब वो देख लेते हैं। ब्लैक सॉइल है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लीजिए। ये काली मिट्टी है, इसका विकास महाराष्ट्र और पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में हुआ है। गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्कन के क्षेत्र में, है ना। लावा से ये अपक्षय है, लावा से ये, लावा के कटने से बना है, इसको बोलते हैं। इन्हें स्थानीय रूप में रेंगूड़ या काली कपास भी मिट्टी भी बोला जाता है, रेंगूड़ बोला जाता है। मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चारनोजम भी कहा जाता है इसको। ये मिट्टी जो देख रही हैं, ये लौह तत्व है, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध है। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की कमी होती है, इसमें उर्वरता बहुत अधिक होती है। इस मिट्टी में नमी की धारणा बहुत अधिक होती है, जो गिलगिला होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे इसमें चिपचिपापन भी होता है, और सूखने पर दरारें उत्पन्न हो जाती है। ये कपास, अरहर, तंबाकू, मोटे अनाज के लिए बहुत ज़्यादा, अलसी का एक तेल होता है उसके लिए भी उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि रेड, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड सॉइल। ठीक है ना, रेड सॉइल के बारे में जान रहे हैं। लाल मिट्टी, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में व्यापक रूप में पाए जाते हैं। ये लौह तत्व है, एल्युमिनियम, किंतु ये जीवाश्म पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है ना। इसमें निलयक्षय, यानी कि लेचेड मिट्टियाँ होती है, जैसे बाजरे की खेती के लिए ये उपयुक्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझने के लिए।
ये ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों को विखंडन से वियोजित होता है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला मिट्टी का नाम है लेटेराइट मिट्टी। क्या नाम है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये मिट्टी मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है, पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में ये है। हाँ, इससे ईंट के रूप जैसा होता है। ये भागने के कोमल और सूखने पर कठोर हो जाता है। ठीक है, इसमें उर्वरता कम होता है, किंतु उर्वरता के प्रयोग के लिए ना इसमें काजू की फसल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है प्रियंका, समझ गई ना? लेटेराइट ये मिट्टियाँ लौह आयत एल्युमिनियम संवर्धित होती है, किंतु नाइट्रोजन पोटासियम चूना जैविक पदार्थों की कमी होती है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए टॉप पॉइंट्स हैं ये सब। माउंटेन सॉइल जिसको बोलते हैं, पर्वतीय मिट्टियाँ हैं। ये मिट्टियाँ मुख्यतः जीवाश्म अधिक पोटास होता है, आपको पता ही है। इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कहवा होता है मसाला उसाला के लिए, ये जाना जाता है। ठीक है ना? आपसे क्वेश्चन आएगा पर्वतीय में क्या होता है, मैं इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको क्वेश्चन भी दूंगा। डिजर्ट सॉइल सबसे ज़्यादा पता ही है आपको, राजस्थान सौराष्ट्र क्षेत्र में होता है, हरियाणा का दक्षिण पश्चिम पंजाब में भी होता है। ये बजरी युक्त होते हैं, बाजरा नहीं बजरी, जो छोटे छोटे रहते हैं। इसमें नाइट्रोजन जैविक पदार्थ की कमी और कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें देखने के लिए, समझने के लिए कि इसमें होता क्या है। आगे समझते हैं कि इसमें लिखा हुआ पीट यानी कि दलदली सॉइल, जो पीट है इसके बारे में। मृदा वर्षा रिक्त जलमग्न होने के कारण ये क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टियाँ काली, भारी और अत्यधिक अम्लीय होती हैं। धान की खेती के लिए उपयुक्त है, ये केरल में मिलती है। आगे बढ़ते हैं, जो 8वां हमारा है वो हमारा है लवणीय और क्षारीय। ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र क्षेत्रों में पाई जाती है। ये रेहा, कल्लड़, उरूस, थाड़ूड़, चूर, चौपन नामों से जानी जाती है। ठीक है, इसमें मिट्टी में चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू से की फसल उगाई जाती है। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज, आपके लिए बहुत सारा चीज़ हम मटेरियल लेके आए हैं। समय का अभाव के कारण आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए एक वीडियो कोई ना कोई चीज़ बना के भेजा जाए। अब इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिट्टी का अभी आपको अगला वीडियो में आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरा नंबर है 8295042388। हम सेलेक्ट हैं तो आपको सिलेक्शन करा के छोड़ेंगे, ये मेरी आपसे वादा है। चलिए, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।